गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज इस वीडियो कक्षा के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज दिन बुधवार दिनांक 6 जनवरी 2020 में आज हम गणित विषय में अभ्यास 7A समानुपात के अनुप्रयोग में क्वेश्चन संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4 क्या है। निम्नांकित अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। विद्यार्थियों, इससे पिछली वीडियो क्लास में 2 जनवरी को मैंने अनुलोम समानुपात आपको बताया था। अनुलोम समानुपात की स्थिति क्या थी कि इस समानुपात में जब किसी एक राशि का मान जिस आधार पर बढ़ता है या कम होता है तो उससे संबंधित दूसरी राशि का मान भी उसी आधार में कम होता है और बढ़ता है। जैसे हमने यहाँ पर एक वस्तु और एक वस्तु का मूल्य लेकर के उदाहरण दिया था अनुलोम में कि एक वस्तु का मूल्य 10 रुपये है। अब दो राशियां हैं, बस एक राशि है वस्तु, दूसरी राशि है वस्तु का मूल्य। जब वस्तुओं की संख्या बढ़ी तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा। अब जितने गुना वस्तु बढ़ेगी उतने गुना मूल्य बढ़ेगा। इस क्रिया को अनुलोम कहते हैं, अनुलोम समानुपात की क्रिया। वस्तु का मूल्य 10 गुना बढ़ गया, 10 हो गया, 1 से बढ़कर 10 हो गए, तो मूल्य भी बढ़कर के 10 गुना हो जाएगा। अब यहां वस्तु का मूल्य हमने 10 से कितना कर दिया, 5, यानी आधा कर दिया, तो वस्तु का मूल्य भी कितना हो गया, 100 से आधा हो गया 50। कहने का तात्पर्य है कि एक राशि का मान जितने गुना बढ़ेगा या जितने गुना कम होगा, ठीक उसी अनुपात में, उसी रेशियो में दूसरी राशि का भी मान बढ़ेगा और घटेगा। इस क्रिया को हम अनुलोम समानुपात की क्रिया कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इसी अनुप्रयोग से हमें क्वेश्चन संख्या 4 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन संख्या 4 में मजदूरों की संख्या दी गई और मजदूरी दी गई। एक मजदूर काम करता है जिसको 50 रुपये मिलते हैं। अगर 2 मजदूर काम करेंगे तो मजदूरों की संख्या कितनी हो गई, 2 गुनी। तो मजदूरी भी कितनी हो जाएगी, 50 का 2 गुना। जब मजदूरी यहां पर 50 से बढ़कर 150 हो गई, यानी 3 गुना हो गई, तो मजदूरी भी कितने हो जाएंगे, 3। इसी क्रम में मजदूर की संख्या 4 हो गई, तो 1 से बढ़कर 4 हो गया, यानी 4 गुना, तो रेट भी 200 हो गया, यानी 4 गुना रेट हो गया। जब मजदूर की संख्या 5 गुना हो गई तो रेट भी कितना हो जाएगा, 5 गुना। यानी एक राशि जिस क्रम में बढ़ रही है उसी क्रम में दूसरी राशि भी बढ़ेगी। यही क्रिया अनुलोम समानुपात की क्रिया कहलाती है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो एक साइड आप लिख लीजिएगा मजदूरों की संख्या, दूसरी तरफ मजदूरी, रुपए में, एक टेबल यहां पर बना लीजिएगा।
1 2 3 4 5। एक मजदूर, मजदूरी 50 रुपये। 2 मजदूर, खाली स्थान, मजदूरी 150 रुपये, खाली स्थान। 4 मजदूर, मजदूरी 200 रुपये। 5 मजदूर, मजदूरी खाली स्थान। तो आइए ये क्रम में डाल दें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट तो है ही, सेकंड को सॉल्व करना है। एक तरफ लिख लीजिएगा मजदूर, मजदूरों की संख्या। एक और मजदूरी रुपए में। मजदूर है एक, मजदूरी है 50 रुपये। अब मजदूर 2 हैं, तो मजदूरी कितनी होगी भैया? 2 गुना मजदूर बड़े हैं तो मजदूरी भी 2 गुना हो जाएगी, 100। ये तो मौखिक हुआ, लेकिन हम इसको x मान लेंगे। और अनुलोम समानुपात में ये जो तीर के निशान आप देख रहे हैं, अनुलोम समानुपातिक तीर होते हैं, सीधे होते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि जिस रेशियो में ये राशि बढ़ी, उसी रेशियो में ये दूसरी राशि भी बढ़ेगी। तो इनमें सीधा अनुपात होगा 1:2 और 50:x। दोनों राशियां समानुपातिक होंगी, क्योंकि जिस आधार में ये बढ़ा उसी आधार में ये बढ़ा। अब वह अनुपात समानुपात का नियम लगाएंगे, प्रथम पद गुणे अंतिम पद और दोनों मध्य पदों का योगफल। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद कौन कौन है? 1 और x, यानी 1 गुणे x बराबर मध्य पद कौन से? 2 और 50, तो 2 गुणे 50। x 1 जा x, 50 दूनी 100। तो जो 2 मजदूरों की मजदूरी x है यहाँ पर माना था, उसका मान कितना आया? 100 रुपये। यानी 2 मजदूरों की मजदूरी कितनी होगी? 100। इसी प्रकार से जिस तरह से हमने मजदूरी निकाली, आपको मजदूर की संख्या निकालना है तीसरे में। तो एक की मजदूरी 50, तो यहाँ लिख देना मजदूरी या मजदूरों की संख्या। मजदूरी है 50, मजदूर कितना है? 1। मजदूरी है 150, 3 गुना बढ़ गई। मजदूर कितने हो जाएंगे? x। तो 50:150 समानुपाते 1:x। विद्यार्थियों, इस आधार पे आप सवालों को हल करिएगा। कोई अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कल फिर पुनः उपस्थित होंगे इस कक्षा को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को आज की कक्षा में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।